तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं उस बड़ी खबर को लेकर जिसकी प्रतीक्षा लंबे समय से भारतवासी कर रहे थे। जी हाँ, इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर, क्योंकि इसको लेकर अब कोई खबर नहीं बल्कि कंफर्मेशन आया है। और कंफर्मेशन भी किसका, जिसके साथ हम इस इंजन को डेवलप करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं इस बड़ी खबर को। आज आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और देखिए, अगर आप देसी व्हाट्सएप आरटे का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इस तरह की खबरें मैं वहां पर घंटों पहले दे देता हूं। आप सिंपली सर्च कीजिए खंडवा वाला, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो देखिए, एमका के इंजन डेवलपमेंट की प्रक्रियाएं फाइनली शुरू होने जा रही है। और इस चीज की खबर ब्रेक की है स्वयं साफरान के सीईओ द्वारा। जी हाँ, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि भारत फ्रांस मिलकर एक नेक्स्ट जनरेशन का इंजन तैयार करने जा रहे हैं, जो कि 120 से लेकर 140 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा, जो कि हमारे एमका को एक सुपर स्टेल्थी फाइटर जेट बनाएगा और काफी ज्यादा पावरफुल भी। यहाँ पर उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि भारत को इसकी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी। कहने का मतलब, इसके जितने भी सेक्शंस होते हैं, जितने भी इसके क्रिटिकल पार्ट्स वगैरह होते हैं जो हम लोग चाहते थे, उन सभी की टेक्नोलॉजी भी हमें ये लोग सौंपेंगे। साथ ही इसका डेवलपमेंट भारत में ही ज्वाइंटली किया जाएगा, जिसमें फ्रांस की साफरान और भारत की डीआरडीओ की जीटीआरई शामिल होगी। इसके लिए हम सभी जानते हैं कि भारत $7 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है, जिसके तहत भारत में डेवलपमेंट के लिए सारी व्यवस्थाएं डेवलप हो जाने के लिए, इसकी टेस्टिंग फैसिलिटीज और साथ ही इनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए समस्त तरह का इकोसिस्टम भारत के अंदर ही डेवलप किया जाएगा। इस बात को स्वयं साफरान के सीईओ द्वारा एक इंटरव्यू के दौरान कंफर्म किया गया। तो कहने का मतलब, अभी तक जो स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे कि देखिए बाकी के भी कुछ देश भारत के साथ मिलकर इंजन डेवलप करना चाहते हैं, तो पता नहीं किसे चुना जाएगा। 80% तक लगभग हमें इस बात की श्योरिटी थी कि हाँ, फ्रांस की साफरान के साथ ही किया जाएगा। लेकिन अब इस कंफर्मेशन के बाद इस चीज को मजबूती से स्वीकारा जा सकता है कि हम लोग फ्रांस के साथ ही इंजन को डेवलप करेंगे। बहुत ही जल्द बताया जा रहा है कि भारत के द्वारा इसको मंजूरी दे दी जाएगी, ऑफिशियल डील साइनिंग हो जाएगी और भारत के अंदर इस डेवलपमेंट परियोजना को शुरू कर दिया जाएगा। इससे फ्रांस को भी काफी फायदे होंगे। फ्रांस को एक नेक्स्ट जनरेशन का इंजन खुद के लिए भी चाहिए, तो उसकी R&D करने के लिए उसे अलग से इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो इन्वेस्टमेंट भारत करेगा उससे वो भी एक्सपीरियंस ले पाएगा। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत इतनी लागत में और इतने समय में, जो कि लगभग 10 साल के आसपास का होगा, इतने में स्वयं भी इंजन को डेवलप कर सकता था। ऑलरेडी हम कावेरी डेवलप कर चुके हैं। इसे अपग्रेड करके इसके थ्रस्ट को बढ़ाकर एक 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के हिसाब से हमें इंजन डेवलप करना था। लेकिन चूंकि इसमें समय और भी ज्यादा थोड़ा सा लग सकता था, इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ सकता था और सक्सेस की गारंटी रेट थोड़ा सा कम हो जाता। इन सब चीजों से बचने के लिए हम लोगों ने एक अनुभवी पार्टनर को इसके लिए सेलेक्ट किया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि फ्रांस के द्वारा हमें कई और सारी फैसिलिटीज भी दी जा रही है। जैसे कि आज से 2 दिन पहले ही साफरान ने अपनी MRO फैसिलिटी स्टार्ट की है हमारे लीप इंजन के लिए। हमारे जो भी यात्री विमान है उनके अंदर जो इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं, उनसे संबंधित रिपेयर और ओवरहॉल के लिए हमारे यहाँ MRO फैसिलिटी दी जाएगी। इसके अलावा M88 इंजन जो कि रफाल में इस्तेमाल किए जाते हैं, इनकी MRO फैसिलिटी देने के लिए भी चर्चाएं की जा रही है। साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि साफरान भारत के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी तैयार है M88 इंजन का। कहने का मतलब, वो जो 114 की संख्या में MRFA के तहत अगर हम लोग रफाल विमान खरीदते हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग का प्रावधान रखते हैं, तो निश्चित तौर पर फ्रांस अपने M88 इंजन को भी भारत में निर्मित करने के लिए तैयार रहेगा। इस बात की हिंट उनके द्वारा हमें दे दी गई है। और अगर हम लोग चाहें तो फ्रांस के रफाल के अलावा अन्य विमानों में भी इस M88 इंजन के नए वेरिएंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि टीरेक्स के नाम से जाना जाता है, जिसके ऊपर अपग्रेडेशन का काम इनके द्वारा शुरू कर दिया गया है, जो ये लोग रफाल F5 में इस्तेमाल करेंगे। तो अल्टीमेटली एक बहुत ही शानदार डील, जिसके तहत हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टोटल IPR और एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम भारत के अंदर ही तैयार होते हुए दिखाई देगा। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।